प्रोफेसर यूनाइटेड में आपका स्वागत है। या मैंने इस पे वीडियो बनाया है। हाँ हाँ, वही थंबनेल 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 हर कोई बना रहा है। पर मैं यहाँ पे ना आपको चार, यस मैंने लिख के रखा है, 4 रीजन बताऊंगा कि आप एशियन फुटबॉल फेडरेशन में जाना चाहिए। 4 रीजन, 4 रीजन, और उस पर आप डिसाइड कर लो। इंडियन फैंस को भी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन या इंडियन फैंस को भी बताऊंगा, उनके लिए 3 रीजन कि वो लोग वहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, ये 2 रीजन के बारे में बता दूंगा, 2 पर्सपेक्टिव पे बता दूंगा, और इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे ऐसा प्लेयर जो जिदाने, हाँ भाई जिदाने के नाम से हैं और बहुत ही शानदार खेल रहे हैं। रियल मैड्रिड से नहीं, ला लीगा सही है, रियल मैड्रिड में नहीं है बट ला लीगा से हैं, और वो बांग्लादेश के ओरिजिन प्लेयर है। जिदाने, या द फुटबॉल लेजेंड जिदाने, नहीं बांग्लादेश के जिदाने, बट एनीवे उसकी भी बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली चैंपियंस लीग फुटबॉल, हा चैंपियंस लीग फुटबॉल की क्वार्टर फाइनल को रिव्यू भी करेंगे। तो आज बहुत कुछ होने वाला है, और धीरे धीरे हम ना चैंपियंस लीग की फुटबॉल और ला लीगा ये सबको अभी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे इस चैनल पे, सो दैट आप लोगों को वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा कि भाई हर चीज़ आप यहीं पे देख लोगे, आपको जाने की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन गेट एवरीथिंग हियर इटसेल्फ। सो ये सब बात अब होगा यहीं पे। सो चलो, और हम धड़ाधड़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। मैं बस सेटअप कर देता हूँ सब, बढ़िया, गुड। पहले स्टार्ट करते हैं क्या क्या रीजन हो सकता है। देखो मैं लिख के रखा हूँ यार। मैं पहले इंडिया का स्टार्ट करता हूँ। इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन फुटबॉल को क्यों साफ छोड़ना चाहिए। पैसा मारने के लिए नहीं, जुमलागिरी नहीं करना है, अपना पॉकेट भरने के लिए नहीं, इंडियन फुटबॉल को बेटर करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक नेक्स्ट लेवल के लीग में खेलनी है। आप भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान के नो डिसरेस्पेक्ट, बट उस टीम के साथ खेलोगे तो आपकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी। आप गोल तो मार ही लोगे 1-2 गोल, बट आप कभी जब बड़े टीम के साथ खेलोगे तो आपकी आगे से पीछे से ले लेंगे, कल जाके बांग्लादेश भी हरा देगा, कोई भरोसा नहीं है। तो आपकी स्तर और आपकी लेवल को बढ़ानी चाहिए। तो आपको एशिया के सेकेंड टायर सेकेंड टायर लेवल के कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना है। दूसरी बात है कि आपको पूरी यूथ अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23 ये तीनों की अच्छी खासी आपको मैचेस मिलेंगे, जो कि आपको सैप में मिलती नहीं है। सैप के एक मिली भगत मैच होती है, 3 या 4 मैच होती है और ख़त्म। अब देखो साल में 4 मैच अंडर 23 का खिलवाओगे तो क्या घंटा इनका बेटर होगा बताओ। तो एशियन में ना पूरी स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि टाइम टू टाइम होता है, कोई स्केड्यूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंसियरली और गवर्नेंस के थ्रू होता है। और ये जो लास्ट टाइम जो फालतूगिरी हुई थी ना सैफ के टूर्नामेंट्स में, वैसा नहीं होती है यार, बहुत ही प्रोफेशनल है। तो वो एक है। तो 2 रीजन हो गया। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट जो है कि एशियन जो है ना वो लॉन्ग टर्म सोचता है, सैप जो है शॉर्ट टर्म सोचता है। तो आपको ऐसा जाना है कि जहाँ पे लॉन्ग टर्म आपका सोल्यूशन हो, फुटबॉल बेटर बने, तो उस पर ध्यान देनी है। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया करके एक टीम है, आप पता ही है ना, ऑस्ट्रेलिया है, थाईलैंड है, ये सब फिलाडेल्फिया है, बहुत से टीम है जो कि कंपटीशन आपकी बहुत बढ़ाएगी और आपकी डेवलपमेंट होगी, और आपको खर्चा कम पड़ेगा क्योंकि टूर्नामेंट इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आपको ना फ्रेंडली के लिए अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन हाउस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो ग्रास रूट पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना आपको हेल्प करते हैं। साफ कोई भी कंट्री को ना इतना हेल्प नहीं करता है मॉनिटरी, बट यहाँ पे आपको हेल्प मिलती है। एशियन जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करते हैं और गाइड भी करते हैं, बिकॉज बहुत प्रोफेशनल ना, ये ऐसे चिंदीगिरी तो नहीं करते ना। तो दोज आर द फ्यू थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिससे आपको फायदा होगा। आप चलते हैं बांग्लादेश में। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पॉइंट इज एग्जैक्टली सिमिलर, बट हाँ लेट मी टेल यू फर्स्ट, आपकी जो ढाका प्रीमियर लीग है, सॉरी बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, वो बहुत सेंट्रिक है एक ही जगह का, ठीक है ना। फुटबॉल डेवलप ज़्यादा नहीं होता है, आपकी कंपटीशन उस लेवल पे नहीं बन रही है। हाँ आप जाके एसीएल खेल रहे हो, बट आपको पता है कि एसीएल में भी आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रह रही है, एंड दैट हैज इम्पैक्टेड। आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपको एशिया का सेकेंड टायर क्लब कंपटीशन में आपको
जगह मिलेगा। इसका ये मतलब है आपको साफ क्लब चैंपियनशिप, जो कि कभी हुआ नहीं है, सिर्फ ड्रीम में ही रहा है, बस बातों पे रही है, वो सच में होता है क्लब कंपटीशन। तो आपको AFC मिल गया, AFC 2 मतलब अपना नो AFC 2 जो है, ACL 2 सॉरी, ACL 2 आपको खेलने को मिल गया। उसके अलावा आपको साफ भी खेलने को नहीं मिलता है ना, साफ नो क्लब चैंपियनशिप। आपको यहाँ पे एक आपको एशियन क्लब चैंपियनशिप मिल जाएगा। तो मतलब क्लब को अपॉर्चुनिटी मिलेगी एशिया में खेलने की, ठीक है। तो ये एक पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आपकी यूथ डेवलपमेंट और डोमेस्टिक डेवलपमेंट जरूरी है। आपको ओरिजिन प्लेयर तो मिल ही रहे हैं, उसके अलावा आपका डोमेस्टिक भी बढ़ेगी, तभी तो बेटर है ना आप। हाँ, और एक है एशियन में ना, जो फॉरेन प्लेयर्स की कोटा है ना, वो बहुत बहुत ही सही से गवर्न किया गया है। तो आपके हिसाब से आपकी भी जो प्लेयर हैंगे फॉरेन प्लेयर्स, उसको सही से गवर्न किया जाएगा तो डोमेस्टिक प्लेयर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पॉलिटिकली एशियन में ज़्यादा टाइम पास नहीं चलता है, बट हाँ साथ में आपको पता है कि पॉलिटिकली क्या चलती है। मैं उस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि दोनों कंट्री का एक कंटेंट बना रहा हूँ, सो लेट मी स्टे अवे, बट यू नो इट। और एक बात है कि यहाँ पे लीडरशिप बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप सही रहना चाहिए। रीजनल डेवलपमेंट के लिए वो हेल्प करते हैं, लाइसेंसिंग बहुत अच्छा है इनका, मतलब बहुत कुछ चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे आपको बेटर देखने को मिलेगी। कंपटीशन भी आपका बेटर रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी यूथ में ना ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। 50 से 1 लाख, आई थिंक 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपका शायद खर्चा हो रहा होगा। यहाँ पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपकी यूथ को डेवलप करने के लिए, अपॉर्चुनिटी मिलेगी खेलने के लिए टॉप टीम के साथ, जहाँ पे साफ में बस 4 मैच, साल में 4 मैच में क्या ही कर लेंगे बताओ। इंडिया में फिर भी RFDL है जिससे गाड़ी चल रही है, बट वहाँ पे इतना नहीं है, इतना अच्छा स्कूल लेवल पे हो रही है, बट हाँ उस लेवल पे नहीं हो रहा है कि वसुंधरा का भी अपना एक नो सेटअप, यो सेटअप है, हर क्लब का एक यो सेटअप है, वो अपना एक टूर्नामेंट कर रहे हैं। उतना तो मुझे पता नहीं, बट होता नहीं इतना पता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको वर्कआउट करनी है, एंड आपको कंबोडिया, लाओस, म्यांमार जैसे इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर टीम के साथ आपको चांस मिलेगा खेलने के लिए। तो दीज आर द मेन रीजन कि आप क्लब और नेशनल टीम दोनों को फायदा होगा इससे जुड़ने के लिए। तो आपको बताइए कि और क्या चीज़ बेटर हो सकती थी, हो सकता है if हम एशियन ज्वाइन करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब जैसे मैंने बात किया है, हम लोग अभी चैंपियंस लीग फुटबॉल पे चलेंगे और वहाँ पे बात करेंगे। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। राइट, चैंपियंस लीग फुटबॉल में बहुत ही शानदार मैचेस हुए हैं भाई। पहला मैच हुआ बायर्न और इंटर, और बायर्न के घर में भाई साहब इंटर ने करी तबाही, और बहुत ही शानदार मैच हुआ। और इंटर की बोलते हैं ना लोग कि हम लोग को ना अटैकिंग ब्रांड और फुटबॉल खेलनी है, हमको हमको बहुत अच्छा है पासिंग फुटबॉल एंड ऑल, बायर्न वो करता है। पर इंटर पूरा डायरेक्ट खेलती है भाई भाई, डायरेक्ट काउंटर अटैक, खतरनाक डिफेंस, और देखो घर में जाके 2-1 ठोक के आई है। और ये मैच आप बोलोगे ना, मैं जितने की मैच देखूंगा ना, ये एक सबसे अंडरडॉग मैच था जहां पे इंटर फाइनल गया है बाय द वे, बट स्टिल बायर्न को 2-1 घर पे जाके करना इज लाइक क्वाइट इम्पॉसिबल, एंड इंटर हैज डन इट। इटली फुटबॉल इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू हैव, एंड इंटर ने कर दिखाया है, जबकि उनके बहुत से प्लेयर इस बार मूव हो चुके थे, बट स्टिल बायर्न एट द सेम टाइम दे हैव ए चांस, क्योंकि 1-2 है, वापसी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक गोल मारेंगे, एंड बाय द वे फिर से उनके बेंच वगैरह स्ट्रांग है, बट बायर्न के लिए कंसर्निंग तो होना नहीं चाहिए। बट हाँ, फंटास्टिक मैच। नेक्स्ट हो गया आपके आर्सेनल रियल मैड्रिड। ओ माय गॉड, डेक्लन राइस क्या परफॉर्मेंस दिया भाई साहब। बट अगेन डेक्लन राइस की ये 100 मतलब नो डाउट बहुत ही बढ़िया शॉट थी, बट हाँ वॉल बेटर हो सकता था। रियल मैड्रिड की वॉल जो है 3 प्लेयर की वॉल है, वहाँ पे 4 प्लेयर का वॉल होना चाहिए था, जो कि नॉर्मली होती है। बट यहाँ पे पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस थी एंसिलोटी की और रियल मैड्रिड की, आई डोंट नो, या उनको लगा था कि यार ये इतना ये थोड़ा बेकम जैसा गोल मार पाएगा। थोड़ा वो रीजन था कि उन्होंने 3 का डिफेंस बनाया, मतलब वॉल बनाया, दे कुड हैव डन विद 4, और कीपर ने भी थोड़ी बहुत अच्छी नहीं की। बट अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर रियल मैड्रिड, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर रियल मैड्रिड टू गेट थ्रू। एंड मुझे लग रहा है ये बार्सिलोना का ईयर है, एवरीथिंग इज गोइंग इन फेवर ऑफ बार्सिलोना। कमिंग टू द बार्सिलोना, भाई साहब क्लीन शीट 4-0, यामाल and his group and his talented team are really creating havoc in यूरोप, और यूरोप इज नॉट रेडी यार। बार्सिलोना इस तरीके से खेलेगी तो इस बार चैंपियंस लीग मतलब अनलकी हुआ तो हारेगी, नहीं तो यार बार्सिलोना यहाँ से जा रही है भाई।
मेरा पूरा पैसा जो है बार्सिलोना पे है ऑन चैंपियंस लीग विनिंग। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, इसका टेक्निकल एनालिसिस करना है तो बताओ मुझे। जितने फैन हो रियल मैड्रिड के या बार्सिलोना के या कोई भी यूरोपियन क्लब के, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, तो मुझे पता तो चले कि कितने बांग्लादेश और इंडिया के फैन हैं जो यूरोप फुटबॉल को फॉलो करते हैं और कौन से क्लब से हैं। सो मैं उसी का कंट्री ज़्यादा बनाऊंगा। नेक्स्ट है पीएसजी एस्टन विला। पीएसजी ने एक बहुत ही बढ़िया टीम बना के रखा हुआ है। जब उन्होंने नो एम्बापे को टाटा बाय बाय बोला, मेसी एंड नियमर को, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द टैलेंट rather देन स्टार। और एक बहुत ही बढ़िया संगम वाला टीम बनाया है, जो कि इस बार लग रहा है कि पीएसजी कुछ कर सकती है फाइनल तक, क्योंकि उस तरीके के लिए उन्होंने टीम बना लिया है अभी फिलहाल। तो दे लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी गुड। अब लुइस एनरिक तो बहुत ही अच्छे कोच हैं, वो दिख रहा है अभी कितना अच्छा काम किए हैं। एस्टन विला हैड ए वेरी डिफिकल्ट चांस टू विन इट। अभी 3-1 है, एस्टन विला काम पे कर सकती है, आई डोंट थिंक सो, बट या पीएसजी लुकिंग वेरी वेरी गुड दिस टाइम। अभी नेक्स्ट लीग होने वाली है, बोरुसिया डॉर्टमुंड का तो चांस नहीं है, एस्टन विला का भी चांस नहीं है, बायर्न का अभी भी चांस है। आई डोंट थिंक एम्बापे इज गोना प्ले इन सेमीफाइनल ऑफ यूसीएल टिल द टाइम आर्सेनल बॉटल ना करे, जो कि रिकॉर्ड रही है आर्सेनल की। चलिए, ये सब के बारे में हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं और बात करते हैं वो जिदाने जो कि बांग्लादेश के लिए अभी खेलेंगे। चलिए, मैं तुरंत जाऊंगा, तुरंत बात करूंगा, कोई इधर उधर की बात नहीं, सिंपल। यस, जिदान में मियाँ के बारे में बात करना चाहूंगा। 24 साल के हैं, केंट के मतलब इंग्लैंड बॉर्न हैं, लेफ्ट विंगर हैं और अभी वो स्पेन में खेल रहे हैं रायो वल्कानो के साथ। बांग्लादेशी हैं, ऑब्वियसली उनकी पापा मम्मी जो हैं बांग्लादेश से हैं, और ये फर्स्ट बांग्लादेशी प्लेयर है जो ला लीगा में खेलते हैं। अटैकिंग मिडफील्ड और लेफ्ट विंग में दोनों में खेल सकते हैं। और उनका सबसे बड़ा उनकी टॉकिंग पॉइंट है कि वो यूथ क्लब में डेविड बैकम के जैसे क्लब के साथ उन्होंने अपनी करियर स्टार्ट की थी, इवन एफसी दलाल। सो लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर एंड ही कैन बी अ बैकअप प्लेयर फॉर योर सम स्टार प्लेयर जो लेफ्ट विंग में खेलने वाले हैं। एंड देखते हैं कितने जल्दी ये जो है बांग्लादेश के लिए ज्वाइन करते हैं और बांग्लादेश के साथ खेलते हैं। बट अगेन थर्ड मतलब रायो के सी टीम में खेल रहे हैं। मैंने कुछ उनके बारे में देखा है कि भाई किस तरीके से वो अपना करियर जो है डेविड बैकम से मतलब इंग्लैंड से स्पेन में मूव किए हैं, एंड ही इज़ लुकिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट और ही इज़ डूइंग वेल। जैसे मैंने अभी बताया ना, ही हैज़ बीन रियली डूइंग वेल। मैंने कुछ वीडियोज उनके देखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ही हैज़ बीन डूइंग रियली वेल, मतलब प्रैक्टिस और ट्रेनिंग वगैरह तो बहुत सही हो रहा है। सो ही कैन बी अ वेरी talented player for obviously बांग्लादेश फुटबॉल। उनकी रिकवरी का है, इंग्लैंड जर्मनी के मैचेस वो देखने गए थे। इनका एक है, आप फ्री किक के वो स्टार है भाई, 2-3 गोल इनका देखा है मैंने फ्री किक का, लेफ्ट फुट से। लुक एट यार, ही ऑलवेज डज हिज जॉब वेरी वेल व्हेन कम्स टू फ्री किक। लेकिन आप देखोगे अगेन लेफ्ट फुट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है भाई साहब, एंड कॉन्फिडेंट प्लेयर है। good to have this type of player which will make more stronger this team। एंड क्या लग रहा है कि ही विल बी जॉइनिंग बांग्लादेश वेरी सुन। 24 साल के हैं और आई थिंक इट्स अ राइट टाइम। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स इट फॉर टुडे।